हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 6th क्लास है हमारी और 6th क्लास का अरेंजमेंट लेने के लिए मैं आया हूं और हम लोग अरेंजमेंट में हमारे अतीत जो हमारी फर्स्ट बुक है उसी का चैप्टर नंबर 6 का हम लोग रिविजन करेंगे। और आपको पता है कि इसमें हम लोग आपका देख रहे थे नए प्रश्न नए विचार। आप ही की तरह एक विद्यार्थी है जो बड़ी जिज्ञासु विद्यार्थी है और इसमें आपका जो है नए प्रश्न नए चीजों पर आपका विचार होगा और इन्हीं को हम अगर एक एक करके सारा देखेंगे, ठीक। और आगना निकलती सर पैर पर। आगना आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही है। सैर का मतलब होता है घूमने। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी कि महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। कहाँ से? पूना, जो आपका पुणे है, ये आपका पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में और वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ऐसे ही महाराष्ट्र का शहर है आपका पुणे। स्टेशन पर आगना को छोड़ने के लिए उसकी माँ ने अध्यापी से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले। यानी कि आगना की माँ ने क्या कहा कि आप बच्चों को बुद्ध के बारे में बताएंगे और भगवान बुद्ध के बारे में बताते समय आप उनको सारनाथ, क्लियर है, सारनाथ भी लेकर जाएंगे। ऐसी उन्होंने बात कही। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 2500 पूर्व साल पहले हुआ था। यह उस समय था जब जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। यानी कि अगर आप बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के बचपन का नाम बुद्ध यानी कि सॉरी गौतम, और कुछ लोग इनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं, कुछ बौद्ध भी कहते हैं, ठीक। कब हुआ? 2500 साल पहले। यह समय वह था जब लोग अपने जीवन में तेजी से परिवर्तन कर रहे थे। जैसा हम तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद से फिर नगर उभरे, गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था, ठीक। बहुत से विचारकों ने इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। बुद्ध चरित्र थे शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित। कैसे हैं वो? कैसे थे? आपके क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटा सा गण था। आपने पढ़ा होगा गण, गणराज्य, और उसके बाद जन और जनपद। इन सब चीजों को मैं चैप्टर में पढ़ाया हूं, तो ये चीज आपको आती ही होगी। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते थे, अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक आपका तप किया। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। क्या हुआ? उसके बाद में वे आपका बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे, ठीक। ये हमको तो कई दिनों तक उन्होंने तप किया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वे बुद्ध के रूप में आपका जाने जाने लगे। यहाँ से वे बनारस के निकट सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कहाँ गए? सारनाथ, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए सारनाथ ऐसा स्थान है जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कुशीनारा में उनकी कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी। शेष जीवन काल उन्हें पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया, ठीक।
यहाँ से वे वाराणसी से निकल सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो सारनाथ वो जगह है जहां पर पहली बार उपदेश दिया गया। तो अभी आपने पढ़ा था, आज्ञा की माता ने क्या कहा था उनसे थी कि आप बच्चों को बुद्ध के बारे में बताना और सारनाथ ले जाना। तो सारनाथ कहाँ है? जहां पर पहला उपदेश दिया। जहां पर क्या है? जहां पर पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने शिक्षाएं दी और कह रहे कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा। कह रहे जो आपका जीवन है वो कष्टों और आपका दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है और अधिक वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को आपका तृष्णा कहा। क्या कहा है? आपका तृष्णा कहा। ठीक। कह रहे इस प्रकार जब हमारी बहुत अधिक इच्छा और लालसाएं बढ़ जाती हैं, लालसा मतलब किसी चीज को पाने की, चाहने की, और जब वो पूरी नहीं होती, इसके कारण जब हम चाहते हैं वे हमें प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, तो बुद्ध ने इस लिप्सा को ही आपका तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक। क्या कर सकते हैं? आत्माओं, अपना संयम अगर आप रख लोगे तो संयम लाकर इनसे आप मुक्ति जो है पा सकते हैं। ठीक। तो मेन क्या है? आपको संयम रखना है और उसी संयम पर ये सारी चीजें। उन्हें लोगों को दयालु होने, मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी गई है। वे मानते हैं कि हमारे कर्म परिमाण चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों के प्राकृतिक भाषा में दी है। इससे सामान्य लोग उन्हें शौक मतलब सामान्य लोग इनके उन्हें संदेश को समझ सकें। यानी कि उन्होंने अपनी सारी चीजों को कौन सी भाषा में समझाया है? प्राकृत भाषा में। ये वो भाषा है जो उस समय के आम जनमानस की भाषा थी। और उस समय दो भाषा बोली जाती थी, एक थी प्राकृत और एक थी पाली। तो प्राकृत भाषा को बोलते थे आम लोग, आम बोल चाल की भाषा। और पाली क्या थी? आपका जितने भी आपके विद्वान थे, विद्वानों की भाषा थी पाली। जैसे आज की तारीख में जो लोग आपके इंग्लिश बोलते हैं, आप पाली से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस में दिए? बेसिकली पाली भाषा। ठीक। देख लिया। अब आप मुझे बताइए, अब वहां सारनाथ की बात कर रहे थे, तो देखिए सारनाथ में इस स्तूप के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में एक स्तूप है। स्तूप क्या होते हैं इसे अभी देखना, के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला सार्वभौमिक उपदेश दिया था। इसी घटना स्मृति को स्तूप का निर्माण किया गया। इसमें अध्याय 10 में स्तूप के बारे में और अधिक पढ़ा, और अधिक पढ़े। ठीक। ऐसा स्तूप था।
ये कहाँ का है? ये आपका सारनाथ का स्तूप। कहाँ का है? सारनाथ। और आप जानते हैं इस सारनाथ कहाँ है? आपका वाराणसी में। तो इतना हमने देख लिया कि हम इस चैप्टर में बेसिकली बौद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में आपका पढ़ेंगे। ठीक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता लग गया, बुद्ध। कौन से बुद्ध? गौतम बुद्ध, जिन्हें गौतम कहा उन बचपन का नाम। उन्हें आपका सिद्धार्थ भी लोग कहते थे। शाक्य गणराज्य के थे। क्लियर है? उसी नारा में उनकी मृत्यु हुई। सारनाथ में उन्होंने पहला वो उपदेश दिया। इतना भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अपने भाषण को उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया, ना कि पाली में, जो लोगों को आम बोलचाल की भाषा थी, ताकि लोग उसको अच्छे से समझ सके। और स्तूप का मतलब होता है मिट्टी का ढेर। अगर स्तूप से पूछा जाए तो स्तूप का मीनिंग था मिट्टी का ढेर। क्लियर है? इतना आपको ध्यान। अब एक कहानी है, किस्सा गौतमी की कहानी। कहते हैं बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी है। और इस कहानी से आप बहुत कुछ समझेंगे, जो किस्सा गौतमी की कहानी है। और मैं सोचता हूँ शायद आपने सुनी भी हो कभी एक आध बार, किसी का नाम बच्चे ने जरूर। देखिए, बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चों को गोद में लेकर नगर के सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी। मरे हुए बच्चे को, जब उसके बच्चे की आपका मृत्यु हो जाती है, तो उसको गोद में लेकर सड़कों पर आपका घूमती है। उसके पुत्र को जीवित कर देने के लिए एक भला उसके पास। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप अपने पुत्र को जीवित करना चाहती हैं। और वो जब बुद्ध के पास लेकर गई, कहानी ये थी कि स्त्री थी किस्सा गौतमी, उसके एक ही पुत्र था और उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वो हर साधु संत लोगों के पास जाती है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तो आखिर में वो कहाँ पहुंचती है? एक भला व्यक्ति ने कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। ठीक, तो वो वहां पहुंच जाती है और बुद्ध उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, तो आप एक मुट्ठी मुझे सरसों के बीज ला कर दो और उस घर से लाना जिस घर में मृत्यु ना हुई हो, तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। बुद्ध ने कहा कि मुझे तुम एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे जैसे वह बीज लाने के लिए गई, तभी बुद्ध ने रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाना जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। कहाँ जाना है? ऐसे किसी के घर जाना है जहां उसकी मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे ले गई, लेकिन जहां भी वह गई उसने पाया हर घर में किसी न किसी की, किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पिता, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध ने दुखी मां को क्या शिक्षा देने का प्रयास किया था? कह रहे हैं दुखी मां ने उस उस महिला को, यानी कि आपका किस्सा गौतमी को, क्या आपकी शिक्षा देने का प्रयास किया? बताइए। जब वो एक मुट्ठी आपका सरसों के बीज लेकर इधर से उधर घूम रही थी, तो वो क्या सिखाना चाह रहे थे? बताइए बच्चों। जहां भी वो जा रही थी, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु आवश्यक हुई थी। उसे वो क्या दिखाना चाह
चलिए, हो गया। आगे पढ़ते हैं उपनिषद के। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां हैं। तो कह रहे हैं आप भारतीय अगर आप दर्शन को पढ़ना चाहते हो तो 6 दर्शन हैं, इनको सठ दर्शन भी कहा जाता है। सठ माने होता है 6। भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। वैश्विक, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तरी मीमांसा। तो इनके नाम से हम लोग आपका जानते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये पूरा 6 वेदांग या उत्तरी मीमांसा। ठीक। दर्शन की इन 6 पत्तियों की स्थापना क्रम से ऋषि कर्णद, ऋषि गौतम, कर्णद ने किसकी की है? इसकी। गौतम ने की है न्याय की, कपिल ने की है संख्या की, पतंजलि ने की है ऋषि की, पूर्वी मीमांसा की जैमिनी ने और वेदांत उत्तरी मीमांसा की व्यास द्वारा की। जो आज भी देश में बौद्धिक दिशाओं की चर्चा को दिशा देता है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। मैक्स मूलर इसमें लिखते हैं। ठीक। फ्रेडरिक मैक्स मूलर है, मूल आपका ब्रिटिश है, लेकिन भारत के इतिहास और इन सब चीजों में बड़ा योगदान रखते थे और उन्होंने इस पर अपना गौर किया। यद्यपि ये एक से दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं, सत्य की इन समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। उपनिषद इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों का उपयोग के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे। उनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, परंतु मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कुछ तो है जो बिल्कुल परमानेंट है, जो कभी नहीं बदलता, जो मृत्यु के बाद भी आपका बच जाता है। उसमें इसका वर्णन आत्मा और तथा आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया गया है। वे मानते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। क्या कहा है? जो आत्मा और ब्रह्मा कैसे हैं उसको एक ही बताया है। ठीक। कई ऐसे विचारों का भी उपनिषद में हुआ है। उपनिषद एक उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। देखेंगे उपनिषद कैसे हैं, यानी कि वेदों के बाद बहुत बाद में आए हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया है। उपनिषद कहते हैं उत्तर वैदिक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्ययनों और विद्यार्थियों के बीच का संकलन किया गया है। ये विचार सामान्य वार्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैसे किया गया है? सामान्य वार्तालाप के रूप में आपको प्रदर्शित किया गया है। कि आखिर में ये है कैसे? यानी कि अगर आप उपनिषद को पढ़ोगे तो आम बोलचाल की भाषा में बैठकर गुरु के सामने शिष्यों ने अपनी बात कही और उसी आम बोलचाल को उपनिषदों में आपका लिखा गया है और आप उनको पढ़ेंगे भी कि क्या लिखा है। ठीक।
चलिए, बुद्धिमान भिखारी। अब कैसे वार्तालाप होती थी, मैं आपको इस सूक्त के माध्यम से समझाऊंगा। वार्तालाप में छंदो उपनिषद का एक प्रसिद्ध, कौन सा है? छंदो उपनिषद है। उसी की एक प्रसिद्ध कहानी पर आधारित ये सारी चीजें हैं। सैनक व अभिप्रेरित नामक दो ऋषि, अभिपेत्रनी नामक दो ऋषि सार्वभौमिक आत्मा की उपासना कर रहे थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सैनक ने कहा कि हम तो कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिपेत्रनी ने कहा, हम सार्वभौमिक आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। अब जैसे ही उन्होंने सार्वभौमिक आत्मा का नाम लिया, उन्हें कह दिया कि आप जानते हैं ये विद्वान का नाम है। ऋषि ने कहा, हाँ 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 हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर आप सार्वभौमिक आत्मा को संपूर्ण विश्व में विद्वान है, तो वह मेरे अंदर भी तो विद्वान है। तो मैं कौन हूं? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूं। तो तुम सत्य बोल रहे हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की यह बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने अपना भोजन उसको दे दिया। तो इस तरीके से वो पूरे आप अगर पढ़ेंगे उपनिषद, तो इसी वार्तालाप के रूप में ये सारी चीजें आपके सामने दिखाई गई हैं और आपका लिखी गई है। एक बार देख लीजिए, ठीक। तो इसी रूप में वो आपका लिखी गई हैं कि किस तरीके से उपनिषदों में इन चीजों को दिखाया गया है। तो यही आपके संवाद है। कैसे हैं? ये आपका संवाद है, देख लीजिए। देख लिया? यानी कि इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा हो तथा राजा, इस तरह में आपके जो पुरुष ब्राह्मण थे वो बैठते थे, राजा बैठते थे। और कभी कभार गार्गी, अपाला, घोष, कभी कभी गार्गी, अपाला, घोष, मैत्री जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख है, जो अपनी विद्वानता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे और इस तरह एक प्रसिद्ध अपास सत्यकामा जाबाल का भी है। सत्यकामा जाबालक का नाम उसकी द, दासी मां के नाम पर पड़ा। सत्यकामा के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बने थे। उपनिषद में कई विचार विकास प्रसिद्ध विचारकों में शंकराचार्य द्वारा दिए गए, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। ऐसे ही आपका वेदांतों के बारे में इनमें सबसे अच्छा अगर किसने एक्सप्लेन किया है, वो आपका शंकराचार्य हैं, जिन्होंने इसको बहुत सही तरीके से और भी सुदृढ़ रूप से इसको एक्सप्लेन किया है। देख लिया?
चलिए, तो इस तरीके से ये सारी चीज आपको दिखाई देंगे और ये आपको लिखे भी मिलेंगे। तो इस तरह से वेदांतों में जो स्मरण लिखा है, कहानी लिखी है, ये आपको देखने के मिलेगी। क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे का कुछ भी पूछना हो तो आप कहाँ से निकले थे? आप निकले थे पुणे से, पहुंच गए उत्तर प्रदेश, घूम लिया आपने, बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ लिया। बौद्ध धर्म को पढ़ने के बाद, उसकी बेसिक जानकारी लेने के बाद आपने फिर पढ़ा आपका वेदांतों के बारे में, उपनिषद के बारे में, 60 उपनिषद के नाम पढ़े, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इनके विषय में देखा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।